अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार की तरफ से इसरो में वैकेंसी निकाली गई है। इसरो के बहुत सारे सेंटर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जिन्हें हम यूनिट कहते हैं। तो एलपीएससी यूनिट में जो बेंगलुरु में स्थित है, तो वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि यह आपको परमानेंट जॉब दे रही है। जिस तरह से अदर डिपार्टमेंट में आपको परमानेंट जॉब मिलती है, सेम ऐसी यहाँ भी मिलती है। बट यहाँ पे जो सुविधाएं हैं पीएसयू जॉब की तरह और अच्छी सुविधाएं दी जाती है, और ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। अदर सेक्टर की अपेक्षा इसरो में जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है, इसका एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है। तो इसमें आपको जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, जिसको उप ऑफिसर बनना है उसको थोड़ा बीसी बीएससी भी होना अनिवार्य है, और उप ऑफिसर का प्रमाण पत्र 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो जिसके पास है वो अप्लाई करे, अदरवाइज इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगा। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है आईटीआई पास आउट, जिन्होंने आईटीआई कर रखी है। ठीक है। अब किस किस ट्रेडों से तो मैं बता दूं, टर्नर, फिटर और एसी, जो रेफ्रिजरेटर एसी आर एसी ट्रेड होती है, इन 3 ट्रेडों से जिन्होंने भी कर रखी है आईटीआई, वो आईटीआई तो पास आउट होनी ही चाहिए। साथ ही साथ वो एनसीवीटी से हो तो ज़्यादा बेहतर है। एनसीवीटी से फिर वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे 21,700 रहने वाला है, जो कि रेलवे टेक्नीशियन से भी ज़्यादा बेसिक पे है। यहाँ पे जो भारी वाहन चालक है जिनके पास डीएल है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भारी वाहन चालक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लघु चालक के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये पद जो है अस्थायी है। यहाँ पे क्या लिखा है? टेम्परेरी। बट ये कितनी टेम्परेरी होती है? तो जो ट्रेनिंग पीरियड है वही टेम्परेरी है। यहाँ पे लिखा है अनिश्चित काल तक। बट जो है ट्रेनिंग पीरियड तक ही टेम्परेरी रहता है, उसका परमानेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया वही नॉर्मल रखा गया है, 18 से 35 साल तक रखा गया है। और बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। आपको वो काम कर दिखाया गया है, तो बाकी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी क्या काम करना है। ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए, जो जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो कि अभी तो किसी भी यूनिट में नहीं होगी, अभी तो एलपीएसयू में ही होगी। बस आफ्टर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इसरो में कहीं भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इसरो में ही जो हेड ऑफिस है वहीं पे काम करने का मौका मिले। तो ये बहुत ही अच्छा काम रहेगा। और बाकी सभी केंद्र सरकार की तरफ से जो भी आपको जैसे कि ये सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो आवेदन होगा वो आवेदन ऑनलाइन है कि ऑफलाइन। तो भाई साहब, ऑनलाइन आवेदन होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो है सही होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे। आपका जो स्किल जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको 2 चरणों में होगा। सबसे पहला लिखित, दूसरा कौशल। लिखित की बात करें तो लिखित 90 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होंगे। ये देख सकते हो, 90 मिनट में 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और इसको लिखित जब क्वालिफाई करोगे तो 1:5 मीन्स कम से कम 5 लड़कों को एक पोस्ट के लिए लिया जाएगा कौशल में। और कौशल से बाद आपका सीधा फाइनल मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है फाइनल वो आएगी, और उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। लिखित परीक्षा में आपको जो यूआर कैटेगरी से उनको 80 में से 20 नंबर लाने होंगे, और स्किल में 100 में से 50 लाने होंगे। अदर कैटेगरी वालों को जो है थोड़ा कम लाना पड़ेगा। देख सकते हो आपकी जैसा कि अदर कैटेगरी वालों को जिनको आरक्षण है उनको 80 में 24, लिखित में कौशल में 100 में से 40। इसके अलावा आपको फिजिकल कुछ पोस्ट के लिए जैसे फायरमैन है, इसके लिए फिजिकल होगा। तो बाकी आपको मेडिकल टेस्ट तो होगा ही। अब जैसे जो एग्ज़ाम है उसमें आपको मार्क्स कैसे कैसे रहने वाले हैं, देख सकते हो कि जो कुछ पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम का मार्क्स हैं वो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये अलग अलग जो है पोस्ट वाइज इसका एग्ज़ाम सिलेबस है। अप्लाई करने का 12 तारीख से शुरू हो गया है। 12 तारीख से शुरू हो चुका है, 26 तारीख से ख़त्म हो जाएगा। 26 तारीख से ख़त्म हो जाएगा। फ़ोटो वगैरह सब क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस समय क्या है कि जो भी फ़ोटो अपलोड की जा रही है वाइट बैकग्राउंड की अपलोड की जा रही है। तो एक बहुत ही बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है हो जाती है। और आवेदन शुल्क की बात करें, 750 रुपये आपका आवेदन शुल्क रहने वाला है। आवेदन शुल्क जो रहेगा 750, ये सिर्फ युवा कैटेगरी का है। बाकी जिनको भी छूट मिल रही है ना, उनकी कैटेगरी के लिए जो है इन्होंने कहा है कि शुल्क, पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे इस तरह नहीं है कि आपका शुल्क वापस नहीं किया जाता। आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो वापस हो जाता है और कंफर्म होता है। यहाँ पर पैसा आपका, किसी का पैसा मतलब मारा नहीं जाता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस यहाँ पर रखी गई है, जो कि आप देख सकते हो। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है आपको जाना है वेबसाइट में, जाना इसरो की वेबसाइट में, इसरो
डॉट कैरियर डॉट कॉम सर्च करोगे। जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर LPSC का, सेंट्रल LPSC, या फिर आप LPSC.career पे जा सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। उस एडवर्टाइजमेंट पे लिखा होगा कि इसरो की भर्ती के बारे में इसमें, तो इसको आप जो है डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में आप इसको पूरी तरह से रीड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर